जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज मैं मां दुर्गा और महिषासुर का महासंग्राम, महिषासुर मर्दनी कथा सुनेंगे। आप सभी यह कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा कथा सुन के मत छोड़िएगा, ऐसा करने से माता रानी रूठ जाएगी। आप सभी का ज्यादा टाइम ना लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी और स्वर्ग पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। रंभासुर का पुत्र महिषासुर, जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था, उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। कई वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने वरदान मांगा, प्रभु, मुझे कोई देव, दानव या मानव न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसे मरना होगा। तब अहंकारी महिषासुर ने हंसकर कहा, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो। उसे लगा कि एक अबला नारी भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी। वरदान मिलते ही महिषासुर पागल हो उठा। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। हारे हुए देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं का अपमान देखकर महादेव और श्रीहरि के मुख से अत्यंत तेज प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे सभी देवताओं की शक्ति उस प्रकाश में मिलने लगी। देखते ही देखते उस दिव्य प्रकाश ने एक देवी का रूप ले लिया। उनके मुख में शिव का तेज था, उनकी भुजाओं में विष्णु की शक्ति थी, उनके चरणों में ब्रह्मा का अंश था। देवी के 18 हाथ थे। देवताओं ने अपने अस्त्र उन्हें सौंपे। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण देव ने शंख दिया। अंत में हिमालय ने उन्हें एक शक्तिशाली सिंह भेंट किया। ये साक्षात माँ दुर्गा का अवतार था, जो अधर्म का नाश करने के लिए जन्मी थी। माँ दुर्गा अपनी सवारी सिंह पर सवार होकर महिषासुर की राजधानी की ओर बढ़ी। उनकी भयानक गर्जना से 10 दिशाएं कांप उठीं। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी। पहले आया चिक्षुर, फिर चामर और फिर उदग्र। मां के अस्त्रों ने पल भर में महिषासुर के करोड़ों सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। जब महिषासुर ने अपनी सेना का विनाश देखा तो वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। यह युद्ध साधारण नहीं था। महिषासुर एक मायावी असुर था। वह कभी विशाल हाथी बनकर मां पर पत्थर फेंकता तो कभी सिंह बनकर उनकी गर्दन पर झपट्टा मारता। लेकिन मां दुर्गा शांत थीं, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपनी तलवार से महिषासुर के हर वार को काट दिया। युद्ध 9 दिनों तक चला। 9वें दिन महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप लिया और पूरी पृथ्वी को अपने खुरों से हिलाने लगा। मां दुर्गा ने क्रोध में अपना पैर उस असुर की गर्दन पर रखा। महिषासुर ने अपने असली रूप में आने की कोशिश की। जैसे ही उसके मुख से उसका मानव रूप बाहर निकला, मां ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया और सीधे उसके हृदय के पार कर दिया। पापी महिषासुर का अंत हुआ और पूरी सृष्टि में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय मां दुर्गे। यही कारण है कि हम 9 दिनों तक नवरात्रि मनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है और मां दुर्गा हमारे भीतर की वह शक्ति है जो उस अहंकार को मिटाती है। आज भी जब अधर्म बढ़ता है, मां की शक्ति किसी न किसी रूप में अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। बोलिए, सांचे दरबार की जय।